नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। ठीक है, अपन जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि व्हाट इज रेशनल नंबर और व्हाट इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0, p and q are integers, that is called rational number। ठीक है, व्हाट इज इररेशनल नंबर? A number which cannot be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। रूट 5 को इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, रूट 5 को रेशनल मान लेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके, अगर रूट 5 को रेशनल नंबर हमने मान लिया तो रूट 5 को अपन a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b कोप्राइम्स है। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b where a and b are co-primes, where a and b are co-primes। ठीक है, इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसका। रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, नाउ 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर को 5 की जगह ले आएंगे, 5 को b स्क्वायर की जगह ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि 5 का डिवाइड a स्क्वायर में जा रहा है और हमको b स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो 5 है वो a स्क्वायर में, हमारे पास 2a स्क्वायर है, वो सॉरी a स्क्वायर में 2a है, a मल्टीप्लाई a। ठीक है, अपॉन 5 अपॉन 5। अब ये हमें दे रहा है b स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, 5 इन दोनों a में से किसी एक a को डिवाइड कर रहा है। a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, a स्क्वायर divides by 5, so a also divides by 5। ओके, ठीक है, अगर a 5 को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, माना कि वो वैल्यू c दे रहा है। a 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमको मान लो c मिल रहा है, 5 को c के पास ले जाएंगे, a is equal to 5c, both siding square, a square equal to 25c square। ओके, नाउ अगर हम यहां से देखें तो यहां पर a स्क्वायर कितना मिल रहा है हमें, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, यहां से a स्क्वायर का वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। ठीक है, a स्क्वायर का जो वैल्यू है 5b स्क्वायर, उसको हम इस a स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, 25 को इसके नीचे ले जाएंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इक्वल टू c स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, हमारे पास क्या बच गया, b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब b स्क्वायर 5 से डिवाइड होकर क्या दे रहा है, c स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर में जो b मल्टीप्लाई b है उनमें से कोई भी एक b 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, सो b आल्सो डिवाइड बाय 5। अब देखिए कितनी आश्चर्यजनक वाली बात है, हम क्या देख रहे हैं कि a और b को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स का मतलब जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हमने क्या देखा यहां कि a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है।
तो ये तो को प्राइम का क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब तो ये को प्राइम है ही नहीं। ए एंड बी बोथ आर डिवाइड्स by 5। A and B both are divided by 5। इसका मतलब 5 is common factor of in A and B। 5 is common factor in A and B। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि A और B को प्राइम नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction। A and B are co-prime। अच्छा, A और B co-prime कब थे, जब क्या किया था हमने, रूट 5 को रेशनल माना था। इसका मतलब क्या है, रूट 5 रेशनल है ही नहीं। ठीक है, अगर तो रूट 5 कैसा है, रेशनल ही है। सो रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन लगभग 2 या 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में मिलेगा, जिसमें रूट 5 की जगह कोई और प्राइम नंबर भी आ सकता है, जैसे रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, रूट 11 आ सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जिसमें थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। 6 प्लस रूट 2 को हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 को पहले रेशनल के इक्वल मान लेंगे। करेंगे 6 का साइड चेंज कर देंगे, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6, रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 6 बी अपॉन बी। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, देखो हमारे पास जो रूट 2 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एंड ए इंटीजर है, 6 इंटीजर, बी इंटीजर। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर इंटीजर में से इंटीजर माइनस हो गया, इंटीजर आया। ठीक है, इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रेशनल नंबर। तो ये वाला पार्ट कैसा है, रेशनल है। अब क्या रेशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है क्या कभी, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने जो यहाँ अज्यूम किया है ना वही गलत है। रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हमने जो यहाँ अज्यूम किया है वो गलत है। सो वी हैव सो रूट 6 प्लस रूट 2 इरेशनल ही है। 6 प्लस रूट 2 कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं प्रूव करने वाले। ए अपन बी के इक्वल हम मान लेंगे, ए इक्वल बी के इक्वल हम मानकर क्या करेंगे इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक तरफ हमको मिलेगा इरेशनल नंबर, एक तरफ हमको मिलेगा रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो हमको क्या करना है, हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इस तरह प्रूव हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 6 प्लस रूट 2। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है ना कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तब तो आपको डायरेक्ट इस तरह कर देना है। और इस क्वेश्चन में जब नहीं दे रखा कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो पहले आपको रूट 2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है, उसके बाद यहां से लिखना है। ठीक है, सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 इरेशनल ही है, क्योंकि हम क्या है इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। अगर 1.3 एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, जिससे क्या है मैं प्रॉब्लम क्लास जब आगे अपनी चैप्टर वाइज प्रॉब्लम क्लास होगी तो मैं उस प्रॉब्लम क्लास में उस क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं 1.4 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले अपन ये जान लेना बहुत जरूरी है कि रेशनल नंबर जो है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर Q के हम फैक्टर करें तो उसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। अगर वो ऐसा आता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, rational number can be written as P upon Q where P and Q are co-prime integer, Q is not equal to 0, prime factorization of Q is in the form of 2 की power m and 5 की power n and decimal expansion of that number is terminated। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का अगर जो डेनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, उसमें अब हम क्या करेंगे, जो ये डेनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन मिलेगी। टू कहाँ है भाई, 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 13 अपॉन 1 लिख सकते हैं अपने मन से। 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। तो हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में से हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। Here denominator is in the form of a की पावर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। ठीक है, hence डेसिमल एक्सपेंशन of this number is terminating। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब मान लीजिए टर्मिनेटिंग होगा तो कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे हम, क्या है बिना डिवाइड दिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने क्या है इसको इस तरह लिख लिया पहले, 13 अपॉन 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन क्या करेंगे, 2 की पावर जो 0 है ना उसको 2 की पावर 4 बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 हो गया। अब अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब क्या हो गया 16 3 जा 48 का 4, 16 में से 208। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, 208 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, 208 अपॉन 1 2 3 4 0 लग जाएगी नीचे। उसके बाद हमारे पास कैसे आएगा आंसर, 0.0208। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अगर क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड करो, तो हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का ये मेथड है जो आपके सेकंड क्वेश्चन में है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है।
तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट द एक्चुअल डिवीजन, तो उसमें हमको क्या करना है, इस तरह करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और कोई ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे पास इस तरह का, अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर में मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा है, रेशनल नंबर। ये दोनों तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेंगे रेशनल नंबर है। एंड थर्ड चीज जो है नॉन टर्मिनेटिंग, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इस टाइप का जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इसी तरह देख के बताना है कि मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखना है और ये बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। अगर मान लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आ रहा है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये नंबर तो कैसा हो गया, रेशनल। ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आ रहा है 0.2132 बार लगा हुआ है ऊपर, तो बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं चारों। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये भी कैसा है, रेशनल है। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए 0.3126613626 डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर कैसा आएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जब प्रॉब्लम क्लास होएगी इसकी तो मैं उसमें डिस्कशन कर लूंगा, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने पर आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो रिप्लाई के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल करने से पहले आप उसको पिक्चर टाइप में ईमेल करना, जो भी आपकी बुक है पिक्चर टाइप में मुझे ईमेल करना। ठीक है।